आचार्य श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। श्रीमती माया जैन आपसे शंका कर रहे हैं। आचार्य श्री, शास्त्रों में आया है कि नमोकार मंत्र को चलते फिरते उठते बैठते मन ही मन स्मरण करना चाहिए। आचार्य श्री, अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा मुख दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा की ओर भी चला जाता है और इन दिशाओं में धर्म ध्यान करने का अशुभ फल आया है। आचार्य श्री, तो हम किस प्रकार से अपने धर्म ध्यान को जारी रखें, कृपया आप हमें बताएं। नमोस्तु आचार्य श्री। नमोकार मंत्र की महिमा हमारे शास्त्रों में बहुत मिलती है और नमोकार मंत्र जहाँ पर पंच परमेष्टि को नमस्कार किया गया है, ये नमस्कार मंत्र है कि नमस्कार मंत्र जिसमें नमस्कार करने मात्र से ही हमारे कार्यों की सिद्धि हो जाती है। देखिए, यदि उत्तम पात्र है और उत्तम पात्र को भक्ति से नमस्कार करते हैं तो निश्चित ही हमारे पापों का क्षय हो जाया करता है। यह नमोकार महामंत्र के बारे में शास्त्र में लिखा है, अपवित्रः पवित्रो वा सुस्थतो दुस्तोपि वा ध्यायत पंच नमस्कारम सर्व पापैः प्रमुच्यते। आप पवित्र अवस्था में हो चाहे अपवित्र अवस्था में हो, स्थित हो या अस्थित हो, चाहे आप पूर्व दिशा में हो चाहे पश्चिम दिशा में हो, चाहे दक्षिण दिशा में हो और चाहे आप जो है उत्तर दिशा में हो, किसी भी दिशा विदिशा में हो, आप पांचों परमेष्टि को जब ध्याएंगे, उनका ध्यान करेंगे तो सर्व पाप ही प्रमुच्यते, समस्त पाप जो हैं नष्ट हो जाया करते हैं। इसमें कोई दिशा कोई विदिशा इस प्रकार से कोई कहीं फर्क नहीं पड़ता है। फिर दिशाओं का जो बात की गई है वो सामायिक के लिए कि सामायिक काल में हम पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर मुख करके सामायिक करते हैं। उस दिशा की ओर जो हमारा महाविदेह क्षेत्र है या संवेश शिखर है, उसको याद करते हुए स्मरण करते हुए जहाँ महाविदेह में श्रीमंदर स्वामी विराजमान हैं और कितने मुनिराज केवली आदि विराजमान हैं और मेरु आदि पर्वत, और इसी प्रकार से संवेश शिखर जहाँ से कितने मुनिराजों का मोक्ष हुआ है, ऐसी भावना करते उस दिशा की ओर हम लोग जो साधना करते हैं उससे हमारी कार्य की सिद्धि होती है। हाँ, जो विशेष मंत्र होते हैं, जिन विशेष मंत्रों से व्यक्ति को विशेष कार्य की सिद्धि करना होती है, तो उसके लिए फिर दिशाओं का, उसके आसन का, उनके वस्त्र का और उनके भोजन आदि का कितना ग्रहण करना कितना नहीं, ये सारी की सारी विधियां होती हैं। उस विधि के अनुसार ही उस जीव के द्वारा किया गया जो पुरुषार्थ है वो फलित होता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। नमोकार महामंत्र में किसी प्रकार की कोई कंडीशन नहीं है, बस आप ध्यान करें उनका, पंच परमेष्टि को, उनको स्मरण करें भक्ति से, चाहे कोई भी दिशा हो, कोई भी स्थान हो और कैसे भी आपकी हालत हो, हर जगह आप जो है यह मंत्र को पढ़ सकते हैं, जिसमें किसी प्रकार का कोई पाप का बंध नहीं लगता। आचार्य श्री के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। श्रीमती नम्रता जैन, सिडनी ऑस्ट्रेलिया, आपसे शंका कर रहे हैं। आचार्य श्री, जैन धर्म के अनुसार निर्गंथ वीतराग मुनि मुद्रा धारण किए बिना मोक्ष संभव नहीं है, तो फिर अन्य धर्मों में जो मुक्ति की बात की जाती है वह कैसे संभव है? कृपया आप मेरी शंका का समाधान कीजिए। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु। जैन धर्म में जो बातें कही गई हैं वो बहुत ही लॉजिक हैं उनमें, और बहुत ही वैज्ञानिक हैं और तर्कपूर्ण हैं और न्याय संगत भी हैं। प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब परोक्ष रूप आदि से, सभी प्रकार से यह बात घटित हो जाती है कि यदि किसी को मुक्ति की प्राप्ति करना है तो उसको निर्विकल्प होना बहुत ज़रूरी है। एक भी यदि विकल्प रहा तो वह जो विकल्प है उसके लिए संसार ही दिलाएगा। तो निर्विकल्प की दशा कब आएगी? जब व्यक्ति के पास न बाह्य में कुछ हो और ना ही अंतरंग में किसी प्रकार की कषाय हो। यदि एक कषाय भी अंदर रहती है तो उसके लिए मुक्ति में बाधा पहुंचती है, और बाहर भी यदि किसी प्रकार का एक तिनका भी यदि वह रखता है राग से या मोह से, तो वो नियम से जो है उसको मुक्ति नहीं मिल सकती।
कोई व्यक्ति ये बोलते हैं कि हम तो वस्त्र आदि पहने हुए हैं, वो तो सिर्फ शरीर को ढाके हुए हैं, अंदर से तो हम नग्न ही हैं। हमें कहीं कोई बाहर की वस्तुओं से मोह नहीं है, किसी वस्त्र से मोह नहीं है। ये सिर्फ मात्र कहने की बात होती है। बिना राग के कोई भी किसी वस्तु का उपयोग नहीं कर सकता है, ये बिल्कुल नियम है। आप उनके दुपट्टे छीन के देख लो, कपड़े उठा करके देख लो, अभी कितना क्रोध आ जाएगा, कितना गुस्सा आ जाएगा और अपना राग जो है सामने प्रकट हो जाएगा उस वस्त्र के प्रति। तो ये कहने की बात होती है कि हम वस्त्र तो पहने हुए हैं मात्र बाहर से, और हमें तो अंदर से बिल्कुल वीतरागता है, नग्नता है। ये बिल्कुल संभव ही नहीं है। वस्तु हो और मोह ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। यदि आपने यह मान कर कि यह मेरा है और उस वस्तु का आप संरक्षण कर रहे हैं, उस वस्तु का आप संवर्धन कर रहे हैं, उस वस्तु की आप देखभाल कर रहे हैं और यह मेरी है ऐसा भाव भी रखे हैं, ममत्व भाव भी रखे हैं, तो ये सब विकल्पात्मक स्थितियां हैं। और ऐसी विकल्पात्मक स्थिति में केवल किसी जीव को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए जैन दर्शन कहता है वह वीतरागी हो, दिगंबर हो, निर्गंथ हो, ऐसी बातें कही जाती हैं। अन्य धर्मों में जो मुक्ति की बात की गई है, वहाँ पर कोई मुक्ति की बात नहीं है। वहाँ तो वैकुंठ आदि की बात है कि देवी देवता आदि बन जाना, अथवा कहीं कहीं पर परमात्मा में विलीन हो जाना, अपना अस्तित्व मिटा करके परमात्मा में विलीन हो जाना। आपका अपना कोई अस्तित्व नहीं बचा। तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है संसार में कि कोई वस्तु हो तो उसका अपना अस्तित्व मिट जाए, और यदि अस्तित्व मिट जाता है तो वो वस्तु ही नहीं है, वो अवस्तु है। ठीक है ना। तुम्हारी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाए। वो कहते हैं जैसे जल की बूंद है और हमने समुद्र में डाली तो वो जल की बूंद समाप्त हो गई और क्या बोलते हैं वो समुद्र रूप ही हो गया, ऐसा कहा जाता है। ऐसी हमारी आत्मा परमात्मा में गई और उसमें विलीन हो गई और हमारा कोई अपना अस्तित्व नहीं रह गया। तुम्हारा ज्ञान और तुम्हारा दर्शन, तुम्हारा सुख अपना कोई नहीं रह गया, वो परमात्मा का ही ज्ञान दर्शन सुख आदि हो गया। ये सब बातें जो हैं कोई तार्किक बातें नहीं हैं और न्यायसंगत बातें नहीं हैं। वो इस प्रकार की मुक्ति मानते हैं, पर जैन दर्शन ऐसा नहीं है। वो कहते हैं प्रत्येक आत्मा अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है, अनंतानंद सिद्ध परमात्मा है, उन सब का अपना अपना अस्तित्व है। इस प्रकार से जैन दर्शन जो है अपनी मुक्ति इस प्रकार से निर्गंथ और दिगंबर अवस्था में जो मानता है वो न्यायसंगत है। सभी को सादर जय जिनेंद्र। आप नित्य आगम धारा शंका समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से सुन रहे हैं और अपनी शंकाओं का आगम के अनुसार समाधान पा रहे हैं। और पूज्य गुरुदेव की 6 डाला की पाठशाला भी आप आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से नित्य देख रहे हैं और घर बैठे स्वाध्याय कर रहे हैं। अगर आपको पाठशाला संबंधित कोई भी शंका आपके मन में उत्पन्न हो रही है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं और अन्य सभी शंकाएं हमें भेज सकते हैं और आपको उन शंकाओं का आगम के अनुसार समाधान प्राप्त होगा पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से और आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से। आप इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक भी बन सकते हैं और पूरे देश में अपना नाम प्रसारित करा सकते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक बनना चाहते हैं तो हमें नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। 1 महीने के लिए 11,000 रुपये की राशि के माध्यम से आप पुण्यार्जक बन सकते हैं और अपना नाम आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से पूरे विश्व में प्रसारित कर सकते हैं। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे